नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है, आप भी अपना गैजेट अपग्रेड करते हैं, साथ में अपना सिम भी अपग्रेड करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, साइबर क्रिमिनल भी रोज नए नए पैतरे ढूंढता है। किस चीज के लिए? आपको ठगने के लिए। आप साइबर ठगी से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए होना पड़ेगा आपको मुस्तैद, आपको होना पड़ेगा अलर्ट और आपको बनना पड़ेगा साइबर योद्धा। बने रहिए मेरे साथ मेरी खास पेशकश में और देखिए कि किस तरह से नए पैतरे अपनाकर साइबर ठग दे रहा है ठगी को अंजाम। मुफ्त की चार्जिंग महंगा, डेटा हैकिंग का नया फंडा। कभी कभी हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं अपना लैपटॉप या फ़ोन किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें यूएसबी लगाने के लिए किसी भी सेकंड पर्सन को हम दे देते हैं। लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या जो वो यूएसबी यूज़ कर रहे हैं हमारे गैजेट में, क्या वो प्रोटेक्टेड है? क्योंकि कभी कभी ट्रस्ट की वजह से हम लोग दे देते हैं अपने गैजेट्स और इसी के कारण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम का खतरा रहता है। मोबाइल चार्जिंग से डेटा चोरी, मालवेयर इंस्टॉल करते हैं मैलिशियस इंटेंशन के साथ, ताकि आपकी जो जितना भी डाटा है उसको चोरी किया जा सके। एयरपोर्ट, रेलवे, बस अड्डा नहीं सुरक्षित मोबाइल चार्जिंग स्टेशन। ये भी देखा गया है कि काफ़ी सारे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं, नॉर्मल कैफ़ेज़ होते हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पे इस तरीके के पोर्ट्स लगे हैं, चार्जिंग पोर्ट्स। वहाँ की यूएसबी आपको कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यूएसबी का अटैचमेंट कहाँ पे है, कौन उसको बैक ऑफ द वॉल यूज़ कर रहा है, किसके हाथों में ऑपरेशन है, यू नेवर नो। इसलिए कोई भी यूएसबी जो अनजान है वो हमारे लिए खतरा है। मैलवेयर प्रोग्राम से डेटा में घुसपैठ, हैकिंग किसी भी तरह से आपके जो कंप्यूटर डिवाइस है उसको वैल्यू को डिमिनिश करता है, उसमें से डाटा चुराते हैं या किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं किसी दूसरी जगह बैठकर, तो वो हैकिंग की कैटेगरी में आता है और इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से एरा है उसमें ये आम बात हो गई है साइबर क्राइम, क्योंकि लोग जो भी क्रिमिनल होता है वो दूर से बैठ के ही सारी अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देना चाहता है। कियोस्क पर साइबर अपराधियों की नजर। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि हमारा जितना भी साइबर क्राइम होता है जनरली लोगों की लापरवाही के कारण से ज़्यादा ये हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी आपने बताया, बिल्कुल जहाँ भी आप चार्ज करेंगे या किसी को मोबाइल रिपेयर के लिए भी देंगे तो आप इनको बहुत ही सोची समझी और वैसे ऑथोराइज उस पर जाना है, ताकि और किसी को आपका जितना भी डाटा है उसको पहले डाउनलोड कर लेना अगर जो आपका, ताकि कोई डाटा चोरी ना हो। जूस जैकिंग, लूट का नया तरीका। साइबर क्राइम की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ा है जिसे कहते हैं जूस चेकिंग। जूस चेकिंग अगर आम भाषा में समझे तो यूएसबी केबल से आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसको हैक कर लेना जूस चेकिंग है। आजकल हमको जूस जैकिंग से सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आप अपना चार्जिंग फोन या लैपटॉप किसी भी पब्लिक प्लेस पर चार्जिंग के लिए लगाते हैं, आपके डाटा हैक कर लिए जाते हैं। जूस जैकिंग का जो एक साइबर क्राइम है और उसका तरीका जो अपनाया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी पुलिस एजेंसी है या अन्य कोई एजेंसी है उसका पूरी तरह से अपडेटेड होना तथा जो हमारे देश में एट प्रेजेंट जो लॉ है उसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है और साथ में सिटीजन्स के लिए भी आवश्यक है। आजकल मोबाइल जो है हमारी लाइफलाइन बन चुका है और जिस तरीके से मोबाइल का यूसेज होता है, इसकी बैटरी भी जो है बहुत जल्दी जाती है। तब जरूरत पड़ती है चार्जिंग पॉइंट की। अमूमन मैंने देखा है और आपने भी ये करा होगा कि आप किसी पब्लिक प्लेस में मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अब वो पब्लिक प्लेस हो बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन। क्या कभी आपने जाना है इस बात को कि उसी चार्जिंग पॉइंट से डाटा केबल के जरिए साइबर क्रिमिनल आपका डाटा चोरी कर सकता है? देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत है, हर जगह और हर वक्त ये लोगों के पास मौजूद होता है। ये लोगों से संपर्क स्थापित करने के साथ साथ तमाम तरह के डेटा को भी सुरक्षित रखने में मददगार है।
स्मार्टफोन इन दिनों लोगों की हर समस्या का समाधान है, तो ये कई तरह की मुश्किलें पैदा करने वाला भी साबित हो रहा है। As technology is changing and improving, नए नए तरीके क्रिमिनल्स भी इजाद कर रहे हैं। साइबर क्राइम जैसे आपने बताया कि जो कि अब बढ़ रहा है समाज में, तो उसके लिए पुलिस जो है कई सारे हम लोग साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल्स जाते हैं, अपने यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी कई सारे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीसीपीज जो हैं वो उन लोगों से जाके बात करते हैं। स्मार्टफोन की जरूरत बढ़ गई है, इसलिए इसकी बैटरी को बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है। कई जगहों पर चार्जिंग कियोस्क मौजूद हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे महानगरों में ये सुविधा लोगों को उपलब्ध है। साइबर क्राइम के करने वाले लोग होते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। जूस जैकिंग भी आजकल उन्हीं में से एक लेटेस्ट तरीका आया है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, आपके फोन या टैबलेट चार्जिंग नहीं होती तो उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। एक कॉमन यूएसबी केबल होती है जिसके जरिए आप उसको चार्जिंग के लिए लेते हैं, और वो जैसे ही आप अपना यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं चार्जिंग के लिए, तो आपका डाटा पूरा हैक हो जाता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर मौजूद चार्जिंग स्टेशनों पर साइबर अपराधियों की नजर होती है। साइबर अपराधी इन चार्जिंग स्टेशनों से लोगों के डेटा में घुसपैठ कर रहे हैं। एट प्रेजेंटली हमारे कंट्री में जो साइबर क्राइम्स होते हैं उससे डील करने के लिए सिर्फ एक ही एक्ट है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। और जो डाटा हैकिंग का सवाल है, या कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल डिवाइस को हैक करते हैं, तो उसके लिए उसमें सेक्शन 43 और सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 है। सेक्शन 43 सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है कि हैकिंग क्या मानी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनफैक्ट एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना दिया गया है दिल्ली पुलिस ने, जो कि इन सारे केसेस को हैंडल करता है और साथ साथ अवेयरनेस भी पब्लिक में फैलाता है। कोई भी साइबर एक्सटॉर्शन हो, साइबर बुलिंग हो, साइबर स्पूफिंग हो, साइबर जितने तरह के जो आप क्राइम अलग अलग तरीके के सामने आए हैं। लेडीज़ जूस जैकिंग का शिकार ज़्यादा होती हैं क्योंकि लेडीज़ के फ़ोन में कुछ इंफॉर्मेशंस या पर्सनल पिक्चर्स ज़्यादा पाई जाती हैं, तो साइबर ठग्स को वो हैकिंग करना फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बदले वो रैंसम्स मांग सकते हैं, वो आपको थ्रेट्स दे सकते हैं। इसलिए लेडीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हैं, कौन सी यूएसबी यूज़ कर रही हैं। इनफैक्ट हमें किसी भी फ्रेंड की या किसी भी स्ट्रेंजर की यूएसबी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, गैजेट्स, डिजिटल माध्यम से जितनी भी हम अपनी सूचनाएं, अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, कई बार वही हमें घातक साबित हो जाती हैं। जितना ज्यादा हम यूज करते हैं इन गैजेट्स को, उतनी ही जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हम डाटा केबल के माध्यम से इसको चार्ज करते हैं। जरा सी आपसे चूक होती है, वहीं पर घात लगाकर बैठा होता है साइबर हैकर, और बस आपकी जरा सी चूक का वो फायदा उठाता है और आपको लूट लेता है। किस तरीके से ये डाटा चोरी हो रही है, किस तरीके से यूएसबी पोर्ट के जरिए आपका सारा डाटा जो है एक हैकर के पास चला जाता है, मैं आपको बताती हूं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूएसबी से चार्जिंग, आर्थिक नुकसान। स्मार्टफोन का इस्तेमाल लोग सिर्फ जरूरतों के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इस पर गेम भी खेलते हैं। गेम लंबा चलता है और इससे इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है। इसके अलावा लंबी दूरी के सफर पर निकलने में भी इसे कई जगहों पर चार्ज करना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर सफर पर निकलने के दौरान लोग हड़बड़ी में होते हैं और यही गड़बड़ हो जाती है। एसी चार्जर एडाप्टर और केबल भूल जाने या फिर चार्जिंग का दूसरा ऑप्शन नहीं रहने पर वो यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। ये साइबर अपराधियों के लिए लोगों के डेटा को चुराने का महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। ऐसे ऑनलाइन अपराध को जूस जैकिंग कहते हैं। अक्सर जब हम लोग ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट्स पे, बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे, तो हम लोग अपना चार्जर नहीं निकालते। वहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं हम वही यूज़ कर लेते हैं चार्जिंग के लिए। तो जब वो यूएसबी आपके फ़ोन में इंसर्ट होती है, तब कोई भी साइबर ठग आपका फ़ोन हैक कर सकता है। जब ये हैकिंग होती है तो इस हैकिंग में आपकी पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है।
आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पता उस साइबर ठग को लग सकता है। आपकी पर्सनल पिक्चर्स भी साइबर ठग के पास पहुंच सकती हैं। यूएसबी पोर्ट से डाटा चोरी करना बड़ा आसान बन जाता है एक हैकर के लिए, एक साइबर क्रिमिनल के लिए। और किस तरीके से वो पूरा का पूरा आपका डाटा चोरी कर लेता है उस वक्त जब आप पब्लिक प्लेस पर अपना फोन चार्जिंग पर लगाते हैं, मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाती हूँ। इस पूरे प्रकरण को, जिसमें आप पब्लिक प्लेस में अपना फोन चार्ज कर रहे हैं और आपका डाटा चोरी हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसे बोलते हैं जूस जैकिंग अटैक। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। कैसे होता है खेल? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यूएसबी मोबाइल चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसकी देखरेख और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है और इसमें से ज्यादातर पहले से ही हैकर्स की गिरफ्त में होते हैं। इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, किसी को भी अपना लैपटॉप हैंड ओवर कर देते हैं या फ़ोन हैंड ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी साइबर ठग हो सकता है और आपका इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत इजीली जा सकता है। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि किसी भी रैंडम यूएसबी केबल को यूज़ ना करिए। आप हमेशा अपना चार्जर अपने साथ रखिए। इन जगहों पर मोबाइल चार्ज में लगाने पर यूएसबी पोर्ट के द्वारा क्रॉलर प्रोग्राम या मालवेयर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। ये चार्जिंग करने वाले मोबाइल में स्पाई की तरह काम करता है। आपके तमाम डेटा की जानकारी हैकरों तक पहुंचाकर आपकी मुसीबतों को बढ़ा देता है। जब आपका डाटा चोरी होता है, पूरा फोन हाईजैक हो जाता है, तो आपकी जो भी प्राइवेट चीजें हैं, उसमें सारे कंटेंट्स हैं, आपकी लिस्ट है फोन कॉल्स की, या आपके मैसेजेस हैं, या आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डाटा हैक कर रहा है उसके पास पहुंच जाती है। तो ये एक बड़ा नया तरीका है और ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। और इससे डील करने के लिए आजकल हमको बहुत ही एक सशक्त कानून एवं जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग है उसका एक बहुत अपडेटेड होना जरूरी है। साइबर क्राइम आधुनिक काल की दिन दहाड़े डकैती है साइबर क्राइम। शातिर दिमाग वाले लोग इसमें शामिल हैं। इसका एक पूरा सिंडिकेट है। लोगों के डेटा को चुराना, उसके जरिए बैंक खाते को खाली करना, वो भी बिना किसी तरह के डराए धमकाए। लोग लुट रहे हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन लुटा धन वापस नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके लिए एक सेपरेट बिल होना चाहिए। पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल एक लाया गया था और जिसपे PIL भी हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई थी और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन के जिसमें ऑर्डर हुए थे। तो उसमें उस समय चाइनीज कंपनी जो थी ज़ेनहुएन, ये आरोप था कि जो जितने भी लोग हैं हमारे सिटीजन्स हैं देश के और उनको जो पेटी लोन्स दिए जाते हैं ऑनलाइन द्वारा, वो सारी ऑनलाइन कंपनीज सिटीजन्स का डाटा हैक करके चाइनीज कंपनीज को बेचती है। साइबर अपराधियों को पकड़ना आसान नहीं है। अगर पकड़ में आ भी जाएं, तो कानून इतना सख्त नहीं है कि दूसरों को इससे सबक मिले। लिहाजा साइबर अपराध में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। जूस चेकिंग जैसे अपराधों का मेंशन है सेक्शन 65 में, 66, 67, 68 में, जहां पे बताया जाता है कि किसी के भी कंप्यूटर को टैम्पर करना, किसी भी फोन को टैम्पर करना या किसी के भी पर्सनल डेटा को चोरी कर लेना, किसी का पासवर्ड चोरी कर लेना, किसी की पिक्चर्स को एज ऑब्सेनिटी पब्लिक में बांटना, इस तरीके के जो भी जुर्म है वो पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में देना पड़ सकता है। अमूमन मैंने देखा और कई लोगों से बात भी करी, जूस जैकिंग के अटैक के बारे में कई लोगों को तो पता ही नहीं है। छोटी सी चूक पड़ जाती है आप लोगों पर भारी। किस तरीके से इस अटैक से बचा जाए? आखिर जूस जैकिंग क्या है? किस तरीके से साइबर क्रिमिनल आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा है? पूरा जूस जैकिंग का प्रोसीजर क्या है? किस तरीके से आप साइबर क्रिमिनल की गिरफ्त में आ रहे हैं, देखिए। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में हो सकता है कि कोई डिवाइस लगे हो, क्योंकि उसकी सुरक्षा और संरक्षण का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता है। जैसे ही किसी मोबाइल को यूएसबी से जोड़ा जाता है, वो डिवाइस उस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर अटैक करता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स चुराना साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इन दिनों मोबाइल नंबर से धोखाधड़ी कई तरह से होती है। मैलवेयर से प्राइवेट पिक्चर चुराया जा सकता है। ये ब्लैकमेलिंग का जरिया होता है।
इसके साथ ही साइबर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले कोड से फोन में दर्ज पासवर्ड समेत फाइनेंशियल डेटा की भी जानकारी हासिल कर ली जाती है। क्या आप जानते हैं साइबर क्रिमिनल्स का भी एक अपना बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इन लोगों को किसी घटना को या किसी लूट को अंजाम देने के लिए मौकाए वारदात पर या किसी लोकेशन पर नहीं जाना पड़ता। एक बंद कमरे में लैपटॉप, गैजेट्स और इंटरनेट के साथ बड़ी से बड़ी लूट को ये लोग अंजाम दे देते हैं। कुछ इसी तरीके से चल रहा है जूस जैकिंग का हैकिंग फंडा। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। जूस जैकिंग का शिकार आप कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, खासकर तब जब आपकी स्मार्टफोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और बगल में बैठे किसी शख्स के पावर बैंक या लैपटॉप का इस्तेमाल चार्जिंग के लिए करते हैं। अगर साइबर अटैक की साजिश पहले से रची गई हो तो आप जूस जैकिंग का शिकार हो सकते हैं। सावधानी में ही है समाधान। जूस जैकिंग से आप बच सकते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं और घर की हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से आपको जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप डाटा चार्जिंग केबल मत लगाइए। जैसे आप अपना OTP वगैरह शेयर नहीं करते, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने घर की छोटी छोटी चीजों को बचा कर रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने मोबाइल को बचा कर रखिए। देखिए, जागरूकता की कमी। जूस जैकिंग को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। आमतौर पर इसके जरिए होने वाले धोखाधड़ी के बारे में एक तो लोगों को देर से पता चलता है, दूसरा लोग ये नहीं समझ पाते कि उनका डेटा कहां से चोरी किया गया है। इसका फायदा साइबर अपराधी खूब उठा रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़े लोग डेटा चुराने के लिए अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। वो दिन गया जब साइबर अपराधी झांसा देकर लोगों से ही पिन कोड हासिल करके खाता खाली कर देते थे। अब जमाना बदल गया है। कई सारे तरीके इजाद हो चुके हैं। साइबर क्राइम के तरीके पहले के तरीकों के प्रति जागरूक होने से पहले ही बदल जाते हैं। जूस चेकिंग जैसे अपराध अगर हमारी सोसाइटी में इवॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही हैं। एज इंडिविजुअल्स हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, कहीं पे भी अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देते हैं। इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि आप किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे जाके अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्ज नहीं करिए। इंस्टेड आप अपना खुद का चार्जर लेके जाइए या अपना पोर्टेबल चार्जर लेके जाइए और उसी को यूज़ करिए। साइबर अपराध से बचने के तरीके। आजकल बहुत ही इंटरनेट में आते ये ऑफर वो ऑफर, आपको ये मिला वो मिला, तो सारी दुनिया लोग उसमें कहते हैं कि मुझे मिल जाएगा बोल के, तो अपना आपको फिर वो ज्वाइन कर लेते, कुछ पैसा भी एडवांस दे देते, जिसके कारण और भी उसका बैंक अकाउंट से पूरा खाली हो जाता है। सब काम ऑनलाइन हो रहा है, तमाम तरह के लेन देन ऑनलाइन हो रहे हैं। हर तरह के डेटा को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। बावजूद इसके लोग अपने गैजेट को पूरी तरह से सुरक्षित करने के प्रति लापरवाह हैं। गैजेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो इसको लेकर पूरी तरह सतर्क और सजग रहें। फिर चाहे मनोरंजन के लिए गेम खेलने की बात हो या मोबाइल को चार्ज करने की बात, बेवजह के ऐप्स को डाउनलोड करने से परहेज करें और साथ ही किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ये वो बुनियादी जानकारी है जिसका हर वक्त ख्याल रखा जाना जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो जूस चेकिंग जैसे अपराधों का मेंशन करते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट डेफिनेशन हमें अभी तक देखने को नहीं मिलती है। परमिशन के बगैर डेटा चोरी। आम लोग ये मानकर चलते हैं कि हम अपने मोबाइल पर जब तक किसी को एक्सेस नहीं देंगे तब तक डेटा चोरी नहीं हो सकता। साइबर अपराधी इस बात से कतई अनजान नहीं होते हैं। लिहाजा परमिशन मिले या न मिले, एक बार कोई शख्स उसकी जद में आया नहीं कि उसका खाता खाली होना तय हो जाता है। मैलवेयर अटैक उसी का विकल्प है। जूस चेकिंग की साजिश पहले से रची होती है। वहां पहले से ही इस तरह का फेरबदल किया गया होता है कि कंसर्न व्यक्ति की परमिशन मांगे बगैर ही डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया जाता है। हैकर्स आपके डिवाइस पर अपना कंट्रोल बना लेता है। जूस चेकिंग जैसे जो क्राइम है वो इसीलिए इवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि एज इंडिविजुअल्स वी फेल टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। हम लोग
किसी पे भी रिलाई कर देते हैं, किसी से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जिससे मिसयूज हो जाता है, हमारा डेटा लीक हो जाता है। आजकल की जिंदगी सीमित होती जा रही है। अगर मैं ये कहूँ बंद कमरे तक, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। बस हाथ में चाहिए तो एक हाईटेक मोबाइल। अक्सर आप लोग जो है अपने मनोरंजन के लिए कई गेम्स, कई एप्स डाउनलोड कर लेते हैं। अरे जरा हो जाइए सावधान, कई बार इन एप्स के जरिए वायरस आपके मोबाइल में एंटर करता है और उसके बाद आप होते हैं गिरफ्त में एक साइबर क्रिमिनल की। सावधानी में है समाधान। साइबर अपराधियों के शातिर दिमाग से पार पाना मुश्किल है। इस पर रोकथाम के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने और तमाम तरह के एहतियाती तरीके अपनाए जाने के बावजूद इस अपराध को कम नहीं किया जा सका है, बल्कि इसमें लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। किसी के साथ भी इस तरह की बात होती है, चुप्पी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको यू शुड कम आउट, यू शुड टेल, यू शुड कॉल द पुलिस। 1930 एक कॉल नंबर है जिसपे कि आप पुलिस को डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं, और साथ साथ 112 पे आप उनको जानकारी दे सकते हैं। परंतु आपको यू हैव टू कम आउट इन दी ओपन एंड टॉक टू द पुलिस अबाउट इट। साइबर ब्लैकमेलिंग कोई आपके साथ कर रहा है या कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं बताएंगे तो वो जो शख्स है वो किसी और के साथ वही हरकत करेगा। आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसका उपाय जानना जरूरी है। सबसे पहले तो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर अपने गैजेट को चार्ज ना करें। हमेशा अपने ही एसी चार्जिंग एडाप्टर और केबल का प्रयोग करें। अपने डिवाइस के लिए प्रमाणित पावर बैंक का ही इस्तेमाल करें। लंबे समय तक अगर आप अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो एक यूएसबी ब्लॉकर को साथ में रखें। ऐसा बहुत कुछ आज साइबर क्राइम में जो अभी जो इंटरनेट पे जो चल रहा है, तो लोगों को बहुत सावधानी से बरतना पड़ेगा। हर एक स्टेट पुलिस वालों ने अपने साइबर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। जब भी कहीं भी अगर हिंदुस्तान की पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस इस तरह का अवेयरनेस कर रहा है, तो आप सिर्फ आप ही ना देखें, आप अपना परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने जानकार लोगों को इस अवेयरनेस को करना है। अवेयरनेस ही, जानकारी ही आपका सेल्फ प्रोटेक्शन है। साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा। साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराधी न सिर्फ लोगों को आर्थिक तौर पर कंगाल बना रहे हैं, बल्कि डेटा चोरी की मदद से आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। इसमें आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। सैन्य वेबसाइट्स को हैक करके डेटा चुराना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना इसका मकसद होता है। ये सबसे खतरनाक साइबर क्राइम में शामिल है। इस पर नकेल कसना दुनिया भर के देशों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फ्रॉम अदर स्टेट्स, बिहार और अपने जामनगर, उड़ीसा से भी यहाँ पे कई लोगों ने इधर कॉल्स किए थे, तो हम लोगों ने टीम्स वहाँ पे भेज के खासकर उधर स्टेशन कर दी गई थी, जो कि उधर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो वो हम लोग उसको रोक सके। इसके लिए कानून को, लॉ को और भी थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। थोड़े स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होने चाहिए। साथ ही जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पूरी तरह से अपडेट रहना होगा। और गवर्नमेंट को भी इसके लिए एक सख्त कानून लाना होगा जिससे कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स, उनकी राइट टू प्राइवेसी बनी रहे और उनका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और सूचना के आदान प्रदान से जुड़े गैजेट ने लोगों की मुश्किलों को आसान तो बनाया है, लेकिन इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल साइबर अपराधियों के लिए गोल्डन पीरियड बन गया है। डाटा प्रोटेक्शन बिल इस तरह का होना चाहिए जिसमें इस सारे अपराधों से डील करने के लिए सक्षम हो और सिटीजन्स का जो भी राइट है, उनकी राइट टू प्राइवेसी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हालांकि सरकार द्वारा इस बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन हमको ये सोचना होगा कि भविष्य में इस तरह के कानून की बहुत सख्त जरूरत है ताकि इस तरह के अपराधों पे कंट्रोल किया जा सके और जो भी कोई साइबर क्राइम, जूस जैकिंग का अपराध करता है, उसको रीजनेबल और एज पर टू लॉ पनिशमेंट मिले। सुविधा बढ़ी तो लापरवाही भी बढ़ गई है और इसी का फायदा साइबर अपराधियों को मिल रहा है। उम्मीद करती हूं आज आपको पता चला होगा कि किस तरीके से जूस जैकिंग के तहत साइबर क्रिमिनल हैकिंग को दे रहा है अंजाम। आप अवेयर भी हुए होंगे, लेकिन आज की मेरी एक हिदायत, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। साइबर हाइजीन आप सब लोगों के लिए मैंडेटरी है। कैसी लगी मेरी ये पेशकश जरूर बताइएगा। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।